देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जनसुनवाई चल रही है। ये जनसुनवाई आम आदमी की नहीं, कार्यकर्ताओं की चल रही है। जो बात मैं कह रहा हूँ वो स्पष्ट तौर पर सुन लीजिए, ये कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई चल रही है। बहरहाल राजस्थान के कोने कोने से लोग आ रहे हैं इसको जनसुनवाई समझकर, लेकिन ये कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई है। यहाँ पर एक संत के वेश में व्यक्ति आए हुए हैं। क्या मामला है आपका जो आपको अंदर नहीं जाने दिया? आपकी समस्याएं जो थी आपको जो है जनसुनवाई के माध्यम से नहीं जाने दी? जय श्री राम। मेरा रामनिवास कुमावत नाम है। मेरा गांव जोबनेर है। मैं हाथोज में रहता हूँ। मेरे 3 जेडीए पट्टे ऑलरेडी, जेडीए कॉलोनी है उनमें 3 पट्टे मैंने उठा लिए। आगे मेरी दुकानें हैं, उनको मैं मिला के कॉमर्शियल जेडीए पट्टा लेना चाहता हूँ, पर जेडीए के अधिकारी वगैरह ये बोलते हैं गैर अनुमोदित है और ये पाकिस्तान का टुकड़ा है, आपको पाकिस्तान जाके जेडीए पट्टा लेना पड़ेगा। ये जेडीए के अधिकारी बोलते हैं? यहाँ जेडीयू के अधिकारी, मंत्री के पास जाया मैं, सभी भजन लाल जी के नहीं मिलान हुआ। मैं मुख्यमंत्री आवास में 3-4 बार एप्लीकेशन वगैरह दे दी। जाबरमल जी खर्रा के पास जाया मैं 5-7 बार, वो भी ध्यान नहीं देते हैं। दिया कुमार जी के पास, राजवर्धन जी के पास, प्रेमचंद जी बैरवा के पास, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके पास जाया, पर वो अनभिज्ञता जारी करते हैं, ऐसे फिल्मी स्टाइल में हो जाते हैं और ऐसे देख के ऐसे दे देते हैं, वो बस हो गया, हो जाएगा। फोटो खिंचवाया और वो जो आपने जो जनसुनवाई, बस ये हो जाता है और कोई किसी का काम नहीं हो रहा है। मैं 2 साल से चक्कर काट रहा हूँ। मैं बीजेपी का, हमारे 7 जन्म से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो आप 7 जन्म से वोट दे रहे हैं, ये आपको पता नहीं था कि ये जनसुनवाई कार्यकर्ताओं के लिए है? आप कार्यकर्ता हैं या नहीं? अजी अखबार में दी थी, मैं सभी के लिए, जो भी कोई समस्या वो लेके आओ। तो कोई क्षेत्रीय कार्यकर्ता के साथ में आए थे आप साथ में? अजी 7 जलमे नहीं तो 7 कैसे आएंगे? जैसे भजन लाल जी मुख्यमंत्री, उसके साथ जलमेंगे तब साथ आएंगे ना, है? ऐसा कोई थोड़ी है कार्यकर्ता के साथ जन्म लेकर उसके साथ आएंगे। ये सरकार तो साधु संतों की सरकार है, भगवा चोले में है आप, तो क्या सुन नहीं? भगवा चोले की धज्जियां उड़ रही है, संतों की धज्जियां उड़ रही है, कोई मान सम्मान नहीं है। मैं कितनी बार जाया सब मंत्रियों के पास, सब, पर कोई मान सम्मान नहीं है। और मुख्यमंत्री आवास में एक मेरा दिनेश जी रिटायरमेंट थे, थानादार जी, सीआई साहब, उन्होंने मेरा मान सम्मान किया। भाई बैठो, क्या बात है क्या नहीं है, बाकी और कोई काम मेरा नहीं हुआ। क्या कहते हैं कि मंत्री नेता विधायकों के पास जाते हैं, वो क्या जवाब देते हैं आपको? ये गैर अनुमोदित है, हम कैसे करेंगे काम, ये हो ही नहीं सकता। बस जेडीए है तो काहे के लिए है भाई? जेडीए ने अप्रूव कर दी कॉलोनी, तो उसमें आगे दुकानों को गैर अनुमोदित क्यों? भाई मेरे सब कुछ, मेरी संपत्ति है, जेडीए पट्टे मिल गए, सब कुछ मिल गए, और वैसे भी वो कॉमर्शियल में पार्किंग में जानी है। अभी अंदर गए, क्या क्या रहा? अंदर जाने नहीं दिया। क्या बोले? लेटर पैड पे लिखा के लाओ, किसी मंत्री से लिखा के लाओ, विधायक से लिखा के लाओ, कार्यकर्ता से लिखा के लाओ। कब से वोट देते चले आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? अरे 7 जन्म से दे रहे हैं हम तो, सातों पीढ़ी, जब से पैदा हुए, जब से ये सरकार बनी है ना, जब से ही। देखिए, संत के वेश में है, भगवा चोला पहने हुए हैं, चंदन टीका लगा हुआ है, और ये सरकार कहती है सबसे पहले संतों की सुनी जाएगी। हिंदू हितैषी सरकार बताते हैं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे आए हैं और अंदर नहीं जाने दिया। कहा पहले किसी कार्यकर्ता का लेटर पैड लेके आए या किसी मंत्री विधायक का लेटर पैड साथ में होगा तभी अंदर जाने दिया जाएगा। क्या आम आदमी अगर अपनी समस्याओं को लेकर आएगा तो बहुत सारे नेता विधायकों से संपर्क साध करके आएगा तभी सुनवाई होगी? ये भगवा चोले में है, इन्हीं का कहना है। और सभी के ऐसे लिख रहा है कि सबका साथ सबका विकास, ये क्यों लिख रखा है सब जगह? ये फालतू बकवास है। सरकार तो कह रही है सबका साथ, नहीं, सबका साथ विकास, तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। ऐसी दुगलाचार, वो डिगड़ा लाओ, पूछना लाओ, और वो परमिशन लाओ, और उसे लेटर पैड में लाओ, और ये क्या नाटक है फालतू के? सरकार कह रही है बेमिसाल काम हो रहा है 2.5 साल में। क्या 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 जब कहना चाहेंगे? उससे क्या तुर्रा निकलेगा? मतलब उसे लेटर पैड से वो काम हो जाएगा? भाई जाके किसी लेटर पैड से वो उसके पैर पकड़ो, वो 10 सवाल करेगा, भाई क्यों लिखा रहा है, क्या चाहिए, क्या काम है तेरा, वो डिगड़ा है, पूछ रहा, कई सवाल करेंगे। तो जो जिसके पास लेटर पैड अगर आप लिखवाने भी गए तो वो यही कहता है कि लेटर पैड वाले भी अभी हजारों आदमी बाहर खड़े हैं, कार्यकर्ता खड़े हैं। क्या बात करते हो आप? मैं तो आमजन हूँ, मैं तो काश्तकार का लड़का हूँ, मैं तो काश्तकार हूँ। मैं तो कहाँ से आए? जोबनेर है मेरा गाँव। हाँ, मैं हाथोज में रहता हूँ। कितने नंबर देंगे? 2 साल से ऊपर हो चुके। कुछ भी नहीं दूंगा, मेरा काम ही नहीं हुआ। मैं 2 साल से चक्कर काट रहा हूँ। मैं अधिकारियों के पीछे, जेडीए के पीछे, कोई कदर ही नहीं है। सरकार कहती है हम साधु संतों की सबसे पहले मुराद जो है सुनते हैं। तो होते तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है। मैं सभी मेरे को अधिकारी जानते हैं, जितने भी जो अधिकारी में जहाँ गया, मंत्री संतरी सब कुछ, जेडी आयुक्त आनंदी, ये सब कुछ जानते हैं मेरे को। आपके क्षेत्र के विधायक? क्षेत्र के विधायक हमारे राजवर्धन जी हैं। तो उनसे बातचीत नहीं हुई? बातचीत 10 बार गया, जिसमें 2 बार मिले।
क्या जवाब रहा? 2 बार में फिल्मी स्टाइल में देखेंगे, विचार करेंगे। गैर अनुमोदित है वो है, बस विचार ही आप फालतू की बकवास करते हो। मैंने कहा जी अधिकारी या तो आप दलाली दो जब काम होगा, या नहीं तो फिर पाकिस्तान जाना पड़ेगा आपको। देखिए बहरहाल ये हालात हैं जहां जनसुनवाई कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई चल रही है। उनको लेटर पैड लेके आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नहीं। लेकिन बहरहाल जब साधु के भेष में जो व्यक्ति है वो ज्यादातर 95-98% वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करता है और ये लगातार कह रहे हैं कि मैं 7 जन्मों से जो मेरी पीढ़ियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हुए चली आ रही हैं। चंदन टीका लगा कर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के गेट पे एंट्री करते ही सबसे पहला यही पूछा गया कि आपके पास किसी कार्यकर्ता, किसी मंत्री विधायक का लेटर पैड है या नहीं, तब जाके आपको अंदर जाने दिया जाएगा। हालात ये हैं। अब आप सोच लीजिए कि किस तरीके से ये कार्यकर्ताओं की सुनवाई चल रही है। जन सुनवाई की तो बात ही अलग है, जन सुनवाई अगर होती तो शायद क्या अलग ही माहौल देखने को मिलता। लगातार जो है तमाम लोग आ रहे हैं और किसी को एंट्री मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। आप क्या सोचते हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकालों को इस तरीके से 1 से 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। अभी भाई साहब ने बताया कि क्या हालात हैं, क्या स्थितियां हैं। नेता मंत्रियों के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो है सुनवाई नहीं हो पाती है। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। महाराव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।